नमस्कार, सुबह के 10 बजने को हैं। 10 कदम देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। लखनऊ के डालीबाग में मुख्तार के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर बने 72 फ्लैटों की बुकिंग इसी महीने से शुरू होगी। इन फ्लैट्स की कीमत 9 से 9.5 लाख रुपए रखी गई है और लॉटरी सिस्टम से आवंटित किए जाएंगे ये घर। सरकार ने इन फ्लैट्स का निर्माण गरीबों के लिए करवाया है। आपको बता दें कि डालीबाग इलाके में स्थित वो जमीन जिस पर माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और उसके परिवार का अवैध कब्जा था, उसे जनवरी 2020 में बुलडोजर से ध्वस्त किया गया था। उस पर बने आलीशान मकान जिन्हें नक्शा पास जिनका नहीं था, उनको प्रशासन ने हटाया था। तो मुख्तार की जमीन पर अब आवास में माफिया मुख्तार अंसारी की जमीन को खाली कराने के बाद अब यहाँ पर गरीबों का आशियाना बन करके तैयार हो चुका है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने ये तमाम मकान यहाँ पर बना लिए हैं और इसी महीने से इन फ्लैट्स का पंजीकरण शुरू होगा। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये वही ज़मीन है जो निष्क्रांत संपत्ति घोषित की गई थी और यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी। ऐसे में इस ज़मीन को लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अधिग्रहण कर लिया था और अब इस पॉश इलाके में 72 फ्लैट बन करके तैयार हो चुके हैं और इस योजना का शुभारंभ इसी महीने शुरू हो जाएगा। लॉटरी का जो प्रक्रिया है वो इस महीने शुरू कर दी जाएगी। आप तस्वीरें देखते हैं कि ये G+3 कैटेगरी के करीब 360 वर्ग फीट क्षेत्रफल के फ्लैट बनकर के तैयार हो चुके हैं और अब आवंटन की जो प्रक्रिया होती है पंजीकरण की, वो लॉटरी के बाद शुरू की जाएगी और अब फिलहाल ये कहा जा सकता है कि ये पूरे फ्लैट जो हैं ये बन करके तैयार हो चुके हैं और इनकी कीमत जो है 9 से 9.5 लाख रुपए तक की रखी गई है। इसका एरिया 35 वर्ग मीटर रखा गया है और ये G+3 है, यानी 4 मंजिला इमारत है। ऐसे में इनकी संख्या 72 है और 2 ब्लॉक फिलहाल यहाँ पर बनाए गए हैं। अगर हम आपको बताएं तो ये देख सकते हैं आपकी तस्वीरें कि यहाँ पर जो फ्लैट्स बने हैं उनको अभी फ़िलहाल जो है फिनिश किया जा रहा है और अभी से ही ये तमाम जो फ्लैट्स हैं इनसे जो है आप तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रूम जो है वो यहाँ पर बनाया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको किचन दिखाई पड़ेगा, एक छोटी सी बालकनी जो है वो आपको वहाँ पर आने मिलेगी। इसके साथ साथ अटैच बाथरूम जो है वो इस रूम में किया गया है। ऐसे में एक और रूम जो है वो यहाँ पर बनाया गया है। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अब गरीबों का जो आशियाना है वो माफिया मुख्तार अंसारी की कब्जाई हुई ज़मीन को खाली कराने के बाद बन करके तैयार हो चुका है और इसी महीने से ये पूरी पंजीकरण की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। कैमरामैन देशा सिंह था, विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी इस वक्त जुड़ गए हैं। विशाल, जहां पर डर था अब वहां पर घर है। लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी कह सकते हैं कि गरीबों के लिए महल बनकर तैयार है। देखिए, बिल्कुल गरीबों के लिए आशियाना बनकर के तैयार हो चुका है और आपको तस्वीरें हम दिखा देते हैं कि हम इस वक्त डालीबाग में ही मौजूद हैं और यहाँ पर आशियाना जो है गरीबों का वो बन करके तैयार हो चुका है। तस्वीरें जो हैं ये सामने आप देख सकते हैं कि 72 फ्लैट जो हैं वो बन करके तैयार हुए हैं और सबसे बड़ी बात है कि इन फ्लैटों की जो कीमत है वो 9 से 9.5 लाख रुपये तक की होगी और फिलहाल इसी महीने से पंजीकरण जो है वो शुरू हो जाएगा। और इस फ्लैट की अगर खासियत की बात करें तो ये जो पूरा फ्लैट है ये 2 ब्लॉकों में बनाया गया है। कुल 72 फ्लैट हैं और 35 वर्ग मीटर मतलब 360 वर्ग फीट जो क्षेत्रफल है उसमें ये पूरे फ्लैट बनाए गए हैं और G+3 मतलब 4 मंजिला ये इमारत है और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये फ्लैट जो है ये बन करके तैयार हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस पूरे फ्लैटों की जो खासियत है वो ये है कि यहाँ पर डालीबाग जो है ये बहुत पॉश इलाका है। ये मुख्तार अंसारी की ज़मीन हुआ करती थी, निष्क्रांत संपत्ति को घोषित किया गया था और उसके बाद ये कब्जाई हुई ज़मीन थी जिसको खाली कराया गया था और खाली कराने के बाद अब जो है यहाँ पर ये पूरा फ्लैट जो है 4 मंजिला बन करके तैयार हो चुका है और आप देख सकते हैं कि फाइनल फिनिशिंग की जा रही है और इसी महीने से पंजीकरण भी शुरू हो जाएगा। मतलब जो गरीब तबके के लोग हैं, जो EWS के लोग हैं, वो इसमें आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए बाकायदा आपको बता दें कि जो EWS श्रेणी है उसके लिए सालाना आय 3 लाख रुपए तक की होनी चाहिए।
चाहिए। और इससे पहले एक और जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर फाइनल जो फिनिशिंग का काम है वो किया जा रहा है और इसी महीने से ये पंजीकरण की जो पूरी जो लॉटरी है उसकी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। और ये आप तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ पर इस हमारे ठीक पीछे अगर हम बात करें तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई जो है पुलिस की तरफ से की गई थी। आप सामने तस्वीर देख सकते हैं कि ये जो कोठी थी वो कोठी यहाँ पर आपको नजर आएगी। इसके साथ साथ यहाँ पर ये पूरी जमीन थी, इसको निष्क्रांत संपत्ति घोषित किया गया था और ये अपने आप में कहा जा सकता है कि एक बड़ी जो पूरी जो जमीन थी उसको खाली कराया गया था। और अब इस खाली कराए गए मकानों जमीन पर मकान बनकर के तैयार हो चुके हैं, गरीबों के आशियाना बनकर के तैयार हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि 4 मंजिला ये इमारत बनकर के 2 ब्लॉकों में तैयार हुई है और ये कहा जा सकता है कि अपने आप में एक बड़ी इमारत है, खास तौर से गरीबों के लिए ये एक बड़ी राहत है। और फिलहाल ये तस्वीरें जो है बता रही हैं किस तरह से लगातार योगी सरकार माफियाओं पर की जो जमीन है उसको खाली कराकर बनी रहेगा। वापस आएंगे आपके पास। और बीजेपी प्रवक्ता एहसन सिंह साहब इस वक्त हमारे से जुड़ गए हैं। सिंह साहब, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सिंह साहब, जो कहा उसे अब पूरा भी कर लिया जा रहा है क्योंकि डालीबाग में इमारतें बनकर तैयार हो गई हैं, पंजीकरण की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी अब गरीबों के लिए। देखिए, शोषित, वंचित और गरीबों के कल्याण के लिए जितनी वर्तमान की सरकार ने किया है, मैं चुनौती देते हुए आपसे कहूंगा कि कोई भी बता दे कि उतना कार्य किसी सरकार ने किया। और गरीबों की जमीन को जिस तरह से पूर्व की सरकारों में लूटा गया, वर्तमान की सरकार यही तो कार्य कर रही है कि उन अपराधियों से उन जमीनों को वापस लेकर और गरीबों के लिए घर बना रही है, गरीबों के लिए कल्याण करने का कार्य कर रही है। बहुत सारी ऐसी सरकारें होती थी जो गरीबों के नाम पे सरकार तो बना लेते थे कि हम पिछड़े की सरकार है, लेकिन कार्य सिर्फ परिवार के लिए करते थे। आज वर्तमान की सरकार जिस पारदर्शिता से इस कार्य को कर रही है, अब पूरे प्रदेश में खुशी की लहर है। आप देखिए कि गरीबों की जमीन को तो कोई कब्जा वर्तमान सरकार में कर ही नहीं सकता है। और जो लोग कब्जा किए हुए, चाहे किसी भी उस संप्रदाय के रहने वाले हैं, किसी समुदाय के रहने वाले हैं, उनको खाली करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की वर्तमान की सरकार जिस पारदर्शिता से कार्य कर रही है, अपराधियों को के जमीन को खाली करा के गरीबों के लिए जो आवास बनाने का कार्य कर रही है, निश्चित तौर पे आज इससे प्रदेश की जनता बहुत ही प्रसन्न है। क्योंकि पहले प्रदेश के लोग जो है ये मान कर चलते थे ये तो बाहुबली हैं, इनको तो जनता का स्वामित्व प्राप्त है, इनकी जमीन को कौन खाली करा सकता है। लेकिन आप देखी होंगी, अभी कल भी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो भी शिकायत गरीबों की आ रही है, अगर वो नहीं पूरा होता है तो उन अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। इसलिए कहा जाता है कि ये गरीबों की सरकार है। गरीबों की सरकार इस मामले में है कि जितनी योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार की है, जितनी योजनाएं भारत सरकार की है, केंद्र सरकार की है, वो गरीबों को देखकर बनाई जाती है। सिंह साहब, आप बताइए इसके जरिए मैसेज भी जा रहा है ना कि क्योंकि आरोप आपकी पार्टी पर ये लगता है कि आप लोग गरीबों के साथ अन्याय करते हैं, उनके आशियानों पर बुलडोजर चलवा देते हैं, दूसरा एक वर्ग विशेष को भी टारगेट करते हैं। नहीं, देखिए, विरोधी का काम है कि वो कुछ न कुछ आलोचना करेगा। हम कितने भी अच्छा कर देंगे वो नहीं करेगा, लेकिन सबसे बेहतर मूल्यांकन कौन करता है? जनता करती है। और जनता के मूल्यांकन में 100 में 100 नंबर आज उत्तर प्रदेश की सरकार को मिल रहा है, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को मिल रहा है। 34 साल का इतिहास जनता ने बदला ना उत्तर प्रदेश में। यहाँ सरकारें बदल जाती थी, लेकिन लोकतंत्र की बुनियाद को देखिए कि उसी लोकतांत्रिक तरीके से दूसरी नहीं, अब तीसरी बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और मैं तो एक चीज कह रहा हूँ, आप सर्वे करा लीजिए अपने किसी रिपोर्टर को भेज के पूरे उत्तर प्रदेश में, सब लोग कहेंगे कि जो वर्तमान की सरकार है वो गरीब कल्याण की सरकार है, वो गरीबों के हक के लिए कार्य करती है। योगी आदित्यनाथ जी कोई ऐसी योजना लेकर नहीं ले आते हैं जिसमें जाति हो, धर्म हो, मत हो, मजहब हो, लेकिन आपको सैकड़ों योजनाएं ऐसी मिल जाएंगी पूर्व की सरकार में जिसमें दंड भी जाति धर्म देकर दिया जाता था और पुरस्कार भी जाति धर्म देकर दिया जाता था। आज जनता इसलिए प्रसन्न है, आज जनता इसलिए योगी आदित्यनाथ जी को वोट देती है, भारतीय जनता पार्टी को मत देती है, क्योंकि वर्तमान की सरकार जो कार्य करती है वो जाति और धर्म देखकर कार्य नहीं करती है। बिल्कुल, वर्तमान सरकार जो काम करती है वो जाति धर्म को देखकर नहीं करती है, वो सभी के हित के लिए काम करती है। शुक्रिया आपका सिंह साहब।